आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष इस सप्ताह पूरा हो गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लखनऊ में संवाददाताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्षों में देश और दुनिया में अपनी नई पहचान बनाई है। श्री योगी ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 प्रदेश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में लोगों की धारणा थी कि नहीं, वहां तो परिवारवाद है, वहां भ्रष्टाचार है, वहां हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता है। 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ। 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है। देश के सबसे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश की गिनती हो रही है। अपने युवाओं के बारे में एक बेहतरीन सोच को आगे बढ़ाने वाले राज्य के रूप में हो रही है, जहां सरकारी नौकरियों में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता तो रहेगी ही, लेकिन निजी क्षेत्र में भी नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास हुए हैं डबल इंजन सरकार के द्वारा, उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। आज आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ से अधिक निराश्रित महिला, वृद्धावस्था पाने वाली, पेंशन पाने वाली महिलाओं, दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना केवल पेंशन की सुविधा उत्तर प्रदेश वर्तमान में उपलब्ध करा रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर तमाम अभिभावक इस बात के लिए चिंतित रहते थे कि बिटिया विवाह योग्य होगी, क्या होगा, बेटी को कैसे पढ़ाएंगे। आज 14 लाख से अधिक बेटियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से आच्छादित किया गया है और प्रदेश के अंदर बिटिया की पढ़ाई पूरी होगी तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी उस बेटी की शादी के लिए शासन के सहयोग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। 2.25 लाख से अधिक बेटियों की शादी ब्याह से संपन्न हो गया। लगातार इस पे कार्य चल रहे हैं। महिला स्वयंसेवी समूह एक नए मॉडल के रूप में आज उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। महिला और बाल विकास विभाग के पोषाहार योजना को हर कुपोषित परिवार तक पहुंचाने का कार्य और उनके स्वयं के प्लांट हर ब्लॉक खंड स्तर पर लगाए जा रहे हैं। वहीं महिला सशक्तिकरण, स्वावलंबन और सम्मान के एक आदर्श के रूप में भी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। युवाओं को आसानी से नौकरी भी मिल सके, वे आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर भी हो सके, उनके द्वारा स्वतः रोजगार को भी आगे बढ़ाने का प्रयास हो सके। उत्तर प्रदेश आज अपने एमएसएमई को जिस रूप में प्रमोट किया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश में और दुनिया में एक नई धूम मचा रहा है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पियों, कारीगरों को एक नई पहचान दिला रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने कार्यों से पिछले 6 वर्षों में प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा को बदलने का काम किया है। 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश कहां था और इन 6 वर्षों के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, वह परिवर्तन एक नए उत्तर प्रदेश की गाथा को सबके सामने भी रखता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ये 6 वर्ष उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। फुल मेजॉरिटी की सरकार और सरकार की स्थिरता का मतलब क्या होता है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर परस्पर समन्वय और संवाद के माध्यम से उसे प्राप्त किया है। पिछले 6 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की अपनी एक कार्य योजना जो बनाई थी, पूरी ईमानदारी के साथ उसे लागू करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया। आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। ये जो 10 सेक्टर हम लोगों ने इसके लिए चिन्हित किए, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो परंपरागत जाति, मत, मजहब, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इस सब के नाम पर जो राजनीति होती थी, इससे अलग हट करके
उत्तर प्रदेश की पहचान, उत्तर प्रदेश के अनुरूप असीम संभावनाओं वाले प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान हो, उस रूप में उसे आगे बढ़ाने के लिए जो 10 सेक्टर चिन्हित हुए, उस पर हमारी पूरी टीम ने काम किया। ये 6 वर्ष में से मित्रों 3 वर्ष तो वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ते हुए, जूझते हुए व्यतीत हुए और उसी में हम लोगों ने राह भी निकाली। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने इस दौरान अनेक उपलब्धियां हासिल की। जो उत्तर प्रदेश जिसके बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो सकता, विकास की कोई सोच नहीं है, आज वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सभी फ्लैगशिप स्कीम में देश के अंदर नंबर 1 की दौड़ में है, नंबर 1 की यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गांव, गरीबों, किसानों, नौजवानों और महिलाओं के हितों के लिए कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए डीबीटी के माध्यम से 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खाते में गया है। और अगर कर्ज माफी की बात को मैं भी इसके साथ जोड़ दूं तो ये संख्या बढ़ करके 4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर तक पहुंचती है। मित्रों, ये चीजें दिखाती हैं सरकार की प्राथमिकता जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा नहीं, गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, समाज का प्रत्येक तबका है। और सरकार ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ उन तक पहुंचाने का काम हुआ। आज उत्तर प्रदेश में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। पूर्वी उत्तर प्रदेश जो विकास की दौड़ में पिछड़ गया था, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के साथ जुड़ चुका है। बुंदेलखंड जो आर्थिक रूप से विपन्न माना जाता था, आज बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ जुड़ चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए आज गंगा एक्सप्रेस वे पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और मुझे लगता है कि अब तक हम लोग 12% से अधिक काम उस पर संपन्न कर चुके हैं। तेजी के साथ कार्य चल रहा है और हमारा प्रयास है कि प्रयागराज कुंभ 2025 के पहले गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण पूरा हो और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को प्रयागराज कुंभ में आने का अवसर प्राप्त हो तो गंगा एक्सप्रेस वे उनके स्वागत के लिए तैयार हो जाए। आज उत्तर प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी बेहतर, रोड कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ा गया। हर जिला मुख्यालय को 4 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई या तो पूरी हो चुकी है या युद्ध स्तर पर चल रही है। हर जिला मुख्यालय को एक रिंग रोड से जोड़ा जाए जिससे सिटी के अंदर के अनावश्यक कंजेशन को दूर किया जा सके। आज उस पर भी उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। गांव-गांव की सड़क मार्गों को बेहतरीन करने का कार्य हुआ है और ये कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मेट्रो देश के अंदर सबसे अधिक सिटी में यूपी के अंदर मेट्रो चल रही, 5 सिटी में चल रही है। 6ठी सिटी हमारी आगरा में कार्य चल रहा है, जिसे हमारा प्रयास है कि नवंबर-दिसंबर 2023 तक आगरा की मेट्रो के फर्स्ट फेज के कार्य को हम संपन्न करके उसे राष्ट्र को समर्पित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में जल्द ही एक मेडिकल कॉलेज होगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ हम बढ़ चुके हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण या तो हो चुका है या निर्माणाधीन है, या फिर 3-4 जिले जो बचे हैं इन जनपदों में भी वो प्रक्रिया को हम लगभग फाइनल रूप दे चुके हैं। बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज जरूर होगा। हर कमिश्नरी स्तर पर एक विश्वविद्यालय। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 2 वर्षों में उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला राज्य होगा। एयर कनेक्टिविटी जब 17 में हम लोग आए थे तो 2 एयरपोर्ट हमारी पूरी तरह क्रियाशील थे, तो 2 आंशिक थे। लखनऊ और वाराणसी ये क्रियाशील एयरपोर्ट थे, लेकिन गोरखपुर और आगरा आंशिक थे। आज हमारे पास 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हैं। 12 एयरपोर्ट पे हम वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। इनमें से 5 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के साथ हमारे साथ एमओयू किया और अपनी सहमति भी दे दी है। अगले 1-2 महीने के अंदर हम वहां पे एयर कनेक्टिविटी के साथ उसे जोड़ देंगे। अगले 2 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला राज्य होगा देश के अंदर, जिनमें 3 वर्तमान में क्रियाशील है, 2 पे कार्य चल रहा है। अयोध्या और जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वर्तमान में कार्य चल रहा है, जो हम 23 के अंत तक दोनों एयरपोर्ट को क्रियाशील कर देंगे। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन वेद प्रकाश पाठक।